कैसे हैं आप? आज हम देखने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद के एडिट्स। अगर स्वामी विवेकानंद जी की बात की जाए तो बहुत अच्छे गुरु रहे। हाँ। और उनके बारे में बहुत ज्यादा बातें बोल जाती कि वो एक ऐसे स्पीकर थे, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे और वो ऐसी ऐसी बातें करते थे कि जो पूरी मतलब लोगों को यूनाइट करती थी और एक अच्छे इंसान भी रहे। और उनकी वो जो तकरीर थी वो बड़ी आज तक भी फेमस है और उसके नाम से उनको बड़ा मतलब सराहा जाता है, बोला जाता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे स्पीकर जो मतलब इतना लोगों को जाके उन सब से तालियां बजवाई, उन सबको खड़ा होने पे मजबूर कर दिया। वो एक पहले इंसान थे जो मतलब हमारे एशिया में मतलब जो इंडिया है वहां से गए यूरोपियन कंट्री में और उधर जाके उन लोगों को भी हैरान करके रख दिया था कि वहाँ के लोगों में ये सोच पाई जाती है। और आज हम उनके एडिट्स लेके आए हैं। वैसे पहले हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत कुछ देख रखा है ना। हमने वीडियोस हाँ, विवेक बिंद्रा सर के वीडियो हमने देखा था तो उससे हमें काफी इनके बारे में नॉलेज मिला था। खैर आज हम एडिट्स लेके आए हैं तो एडिट्स काफी मजे के होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो समझ रहे ना, विवेकानंद के अंदर वो पावर था, इसको जागृत करना था। ऐसे हजारों संत हैं जो जड़ भरत जी और रामकृष्ण परमहंस की स्थिति को प्राप्त होकर पधार गए, जिनका कोई नाम नहीं। ये तो सच है। तो स्वामी विवेकानंद जी एक बार जा रहे थे शिकागो, जहाँ पर उनकी स्पीच सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज हुई थी क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में जाके हर बंदा मजाक बना रहा था कि अरे कौन इंडियन आ गया, कौन इंडियन आ गया। इनको टाइम स्लॉट दिया था 2 मिनट का। स्वामी विवेकानंद जी गए, पहला वर्ड जैसे ही बोला सब लोग तालियों से गूंज गए। वो 2 मिनट का सेशन 1.5 घंटे का हो गया। टाइम वॉच रखने वाला देखना पड़ गया। एंड पता है बस एक चीज़ से उन्होंने शुरुआत करी थी। हर बंदा बोलता था हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वामी विवेकानंद जी स्टेज पे गए और वो कहते हैं हेलो माय ब्रदर्स, फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एंड एवरीवन लाइक यार हमें भाई बहन बोल दिया। दैट इमोशनल कनेक्ट, द वे ही स्पोक। Talking about the winner's mindset, let me share with you a thought that has inspired me all my life. It is Swami Vivekananda's thought. Wow. Swamiji says, Ambani. take up one idea. Make that one idea your life. Dream of it, think of it, live on that idea. Let the brain, the body, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. Exactly. What impressed me are 2-line statements of Swami Vivekananda, and very rarely spoken those words. He's a Legend spiritual leader about another of legend. great might. What he says, he said, my name, Swami Vivekananda, my name should not be made prominent. It is my ideas that I want to be realized. So very rarely a human being, a leader, a people's leader, a spiritual leader will say, not my name, but my ideas that I want to be realized. So beautiful. 1901 की एक घटना के दौरान जब स्वामी विवेकानंद बीमार थे तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की 12 वॉल्यूम्स यानी 12 कॉपीज आई थी जो कि तभी पब्लिश हुई थी। वो इतनी मोटी और इतनी बड़ी किताबें थी कि एक जीवन काल में उनको पढ़ना संभव नहीं था। और एक दिन स्वामी विवेकानंद के एक स्टूडेंट जो उनके डिसाइपल थे शरद चंद्र उनके कमरे में आए और उन्होंने देखा कि स्वामी विवेकानंद वो एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे हैं। और उस लड़के ने बोला कि इस जन्म में इन सारी एनसाइक्लोपीडिया से पढ़ना मुमकिन तो है नहीं। तो इस पर स्वामी विवेकानंद ने उनसे सवाल किया, तुम मुझसे 10 एनसाइक्लोपीडिया में से कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वो हैरान हो गया। तभी स्वामी विवेकानंद ने उन्हें कहा कि हाँ 10 तो मैं पढ़ चुका हूँ, अभी 2 बार बची है। आधे घंटे में पूरी किताब जो कि 700-800 पन्ने की किताब पढ़ लेते थे। बहुत है। एक चीज तो रखे ना बता। More than 100 years ago, America welcomed a son of India, Swami Vivekananda. And Swami Vivekananda helped bring Hinduism and yoga to our country. And he came to my hometown of Chicago. And there, at a great gathering of religious leaders, he spoke of his faith and the divinity in every soul and the purity of love. And he began his speech with a simple greeting: Sisters and brothers of America,
So today, let me say, sisters and brothers of India, ये रिस्पेक्ट उनकी वजह से ही मिल रही है। सही बात है। एक दिन जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे तो वहां कुछ लड़कियां आ गई सामने और लड़कियों ने देखा कि गेरुए वस्त्र में साधु बैठा है। उन्होंने देखा कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत बढ़िया घड़ी पहनी है, इतनी बढ़िया घड़ी तीनों लड़कियों की नजर थी। तो उन्होंने स्वामी जी को बोला, हे स्वामी अपनी घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो यहीं चिल्लाएंगे कि तुम हमको छेड़ रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद चुप रहे, उन्होंने अनसुना कर दिया, हे स्वामी तुमको बोल रहे हैं घड़ी उतार के हमको दे दो। अंग्रेजी में बोला, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो हम यहाँ शोर मचा देंगे कि तुम हम पे हमारी इज्जत पे हाथ डाल रहे थे, तुम हमको छेड़ रहे थे। स्वामी जी जो है चुपचाप बैठे रहे। तो जब उन्होंने थोड़ा और आगे जाकर के बोला, स्वामी जी बोले हाँ। तो लड़कियां बोली, आप क्या करें, हाँ जी कैसे समझाएं इसको। स्वामी जी बोले हाँ। और लड़की, अच्छा पढ़ लेता है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता। उन्होंने लिख के दे दिया कि भैया सुनो, मेरी अपनी घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो सबको बता देंगे तो हमको छेड़ रहे हो। स्वामी जी ने जैसे ही पर्चा लिया, जेब में रखा, बोला अब पुलिस को बुला दो। तो हर बार जीतने लगते हो, अच्छी आदतें बनाते हो, लेकिन मन तुम्हें पुरानी आदतों में खींच ले आता है। तो ये तरीका समझो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मजे की तलाश मन की सबसे बड़ी बीमारी है और तुम्हारा मन मजे का आदी बन चुका है। अगर मन को लगे कि लक्ष्य में सिर्फ संघर्ष है और मजा बाहर है, तो वो बार बार तुम्हारा ध्यान भटकाएगा। मन कहेगा थोड़ा टाइम पास कर लो, थोड़ी गप्पे मार लो, थोड़ा आराम कर लो, और यहीं से ध्यान भटकता है और तुम वहीं पर पहुंच जाते हो जहां से तुमने शुरू किया था। स्वामी जी कहते हैं, याद रखो, मन वहीं शांत होता है जहां ध्यान टिकता है, और ध्यान वहीं टिकता है जहां कनेक्शन महसूस होता है। अगर तुम अपने काम से प्यार कर सको, उसमें मीनिंग देख सको, तो वही काम ध्यान बन जाएगा और वही ध्यान आखिर में आनंद बन जाएगा। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. स्वामी विवेकानंद जी अपने काम को लेकर कितने ज्यादा फोकस्ड रहते थे, ये दो कहानी जानकर आप जान जाओगे। एक बार रास्ते के किनारे स्वामी विवेकानंद जी किताब पढ़ रहे थे। उनके सामने से कब बारात गुजर गई उन्हें पता तक नहीं चला। जब लोगों ने उनसे पूछा, क्या यहाँ से बारात गई? स्वामी जी ने कहा, मैंने कोई बारात जाते हुए नहीं देखा। उनकी ये बात सुनकर वो सभी लोग चौंक गए। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। जब स्वामी विवेकानंद जी अपने कमरे में ही बेहोश मिले, आस पड़ोस के लोग आकर जब उन्हें जगाया और उनसे पूछा क्या हुआ था, तब स्वामी जी ने कहा, मैं तो किताब पढ़ रहा था। बाद में पता चला स्वामी जी लगातार 3 दिनों से बिना खाए पिए किताब पढ़ रहे थे और अंत में कमजोरी के चलते वो बेहोश हो गए। अगर आपको ऐसी काबिलियत मिलती तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। एक सन्यासी इंडिया से आए, साहब इनको बोलने दो। वेस्ट के लोगों को लगा कि बिल्कुल चलो, अच्छा चलो बुलाएंगे तुमको, 0 पे बोलो। उस आदमी ने इतिहास रच दिया, और इतना बड़ा इतिहास कि जिस कमरे में वो रुके, जिस बेड को इस्तेमाल किया, जिस पिलो को इस्तेमाल किया, जिस पेन को इस्तेमाल किया, अमेरिका आज भी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट के मांगने पर नहीं देते, कहता ये मेमोरी है। इतना बड़ा महान आदमी ईस्ट से आया, हम उसे भिखारी समझ रहे थे, वो सन्यासी निकले। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर छुरी कांटा लेकर के अपना बढ़िया से खाने लगा। भाई प्राइम मिनिस्टर है। स्वामी जी अपना प्लेट लेकर के हाथ से खाने लगे। तो प्राइम मिनिस्टर उनकी तरफ देखा, उसको बड़ा बुरा फील हुआ, यार हम छुरी कांटे से खा रहे हैं, यहाँ पे अपने चम्मच से खा लो कम से कम, तुम छुरी कांटे से नहीं खा सकते। पर स्वामी जी अपना हाथ से खाए चले जा रहे हैं। तो उन्होंने से पूछ लिया कि आप इंडियंस इतने मॉडर्न एनवायरनमेंट के अंदर अभी भी हाथों से ही खा रहे हैं, ये क्या तरीका हुआ? तो स्वामी जी ने जवाब दिया अंग्रेजी में, बिकॉज नो वन हैज यूज्ड माई हैंड्स बिफोर टू ईट। किसी ने मेरे खाने से पहले मेरे हाथों से खाना नहीं खाया है, लेकिन बहुत से लोगों ने इस खाना खाने से पहले इसी छुरी कांटे से खाना खाया है। यानी कि ये छुरी कांटे सब झूठे हो चुके हैं। मेरा हाथ आज तक मेरे ही मुंह में जाता है, ये दुनिया के मुंह में नहीं जाता है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने सवाल किया, आप इतने बड़े हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी जमीन पे क्यों बैठे हुए हैं? स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया, जो आपको भी सुनना चाहिए। नीचे बैठने वाला आदमी कभी भी नहीं गिरता है। लगान मूवी में जो क्रिकेट मैच दिखाया गया है ना,
एग्जैक्टली वैसा ही एक मैच रियल लाइफ में भी खेला गया था। बात है 1880s की, जब ईडन गार्डन में इंडियंस अलाउड भी नहीं थे। ऐसे में मैथमेटिशियन सरदारंजन राय ने इंडिया का दूसरा क्रिकेट क्लब बनाया टाउन हॉल के नाम से, और ब्रिटिश को डायरेक्ट चैलेंज किया उन्हीं के गेम में। मैच का वेन्यू फिक्स हुआ ईडन गार्डन, और हजारों इंडियंस उस मैच को देखने आए थे, क्योंकि वो भारतीयों के लिए सिर्फ एक मैच नहीं था। और उसी दिन मैदान में एक सितारे ने जन्म लिया, महज 21 साल का एक युवा खिलाड़ी, जिसने लगातार 7 ब्रिटिश ऑफिसर्स का विकेट लेकर उनको पेविलियन वापस भेज दिया, और वही सेम जज्बे के साथ फील्डिंग और बैटिंग करके अंग्रेज टीम को धूल चटा दिया। उस दिन उस लड़के का लक्ष्य सिर्फ ब्रिटिश को मैच में हराना नहीं था, बल्कि उसका मनोबल तोड़ना था। उसको पता था ब्रिटिश को चैलेंज करने का ये मौका अगर आज खो दिया तो शायद दोबारा नहीं आएगा। आगे चल के पूरा देश समेत पूरा दुनिया जान गया इस लड़के को, बट इसका क्रिकेट खेलने की टैलेंट के लिए नहीं, बल्कि इसके ज्ञान के लिए, इसके वेदांत फिलोसॉफी के लिए, इसके हिंदुइज्म के टीचिंग्स के लिए। उस रात उनके एक ही स्पीच ने शिकागो से अमेरिका और अमेरिका से पूरे दुनिया में खबर फैला दिया कि भारत से एक साधु आया है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के गर्व, द साइक्लोनिक हिंदू कहलाने वाले स्वामी विवेकानंद के बारे में। ये इतने सारे टैलेंट, काफी टैलेंटेड थे ना। ये शॉकिंग था हमारे लिए सच में क्रिकेट। Millions and millions of Hindu people. और एक दिन जब कैफेटेरिया में कुछ खाने गए तो थाली में भोजन लिया, जाकर के बैठ गए टेबल पे। जैसे ही टेबल पे बैठे तो वहाँ उनका प्रोफेसर बैठा हुआ, वो अंग्रेज प्रोफेसर इनसे चिढ़ता भी था, बहुत चिढ़ता था। हाँ? तो जैसे ही अंग्रेज प्रोफेसर ने देखा कि ये स्वामी विवेकानंद आके बैठ गया है, तो एकदम बोला वो, पिग्स डोंट सिट नेक्स्ट टू स्वॉन, सुअर जो है हंस के पास नहीं बैठा करते हैं, ऐसा प्रोफेसर बोला उनको। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए, बोले सुअर हंस के पास नहीं बैठते? बोले नहीं बैठते। ओके ठीक है, मैं उड़ जाता हूँ फिर। Both of them are traveling in the ship. Swami Vivekananda asked Jamsetji, where are you going? Jamsetji says, I am going to USA to bring steel fabrication, steel manufacturing in India. In British India, he tells that he wants to manufacture steel in India. Then Swamiji says, you know, manufacturing steel is one thing, but knowing the science of material is another thing. You have to start your science institute. That's how Swamiji has put a seeding and on the mind of Jamsetji. And today, Indians of science, what you are having, the great institution, is the seed put by Swamiji through Jamsetji. Jamsetji gave 1/6 of his property to start a science institute. You see the thoughts. कि बताइए स्वामी विवेकानंद क्या लिखते हैं इस्लाम के भारत में फैलने के बारे में। स्वामी जी लिखते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। वर्ण व्यवस्था के अत्याचार के कारण कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। He met Swami Vivekananda in New York City in the late 1890s. Swami Vivekananda was probably the first yogi to come to this country with Eastern philosophy and present it to the West. It was at Swami Vivekananda's lectures that Tesla picked up the Sanskrit terminology, prana, akasha, and the concepts of the ether that led him to determine, or actually led him to a point where he could describe succinctly the physics of the universe, the physics of matter creation in this dimension. Swami Vivekananda has given the inspiring message to all the youth, all of you who are assembled here. Swami Vivekananda said, how has all the knowledge in the world been gained? It is by the concentration of the power of the mind. The world is ready to give up its secret. The world is ready to give up its secret if we only know how to knock, how to give it the necessary blow. The glow strength and force of the glow come through concentration. There is no limit to the power of the human mind. There is no limit to the power of the human mind. The more concentrated it is, the more power is brought to bear the point. That is the secret. This is what Swami Vivekananda ji said it. इंडिया की फेमस हस्ती स्वामी विवेकानंद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि मोहम्मद साहब इंसानी बराबरी, इंसानी भाईचारा और तमाम मुसलमानों के भाईचारे के पैगंबर थे।
जब कोई इंसान इस्लाम को कबूल करता है तो पूरा इस्लाम बगैर किसी भेदभाव के उस इंसान का खुले दिल से स्वागत करता है, जबकि दूसरा धर्म ऐसा नहीं करता। वो कहते हैं कि मेरा अनुभव है, अगर किसी धर्म में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बराबरी पाई जाती है तो वो धर्म है इस्लाम। वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब अपनी ज़िंदगी से ये साबित कर दिए हैं कि इस्लाम में भरपूर बराबरी और भाईचारा पाया जाता है। वो कहते हैं कि इस्लाम में रंग नस्ल भेदभाव पाया जाए इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए वो कहते हैं कि मेरा यकीन पहले से ज़्यादा और मजबूत हो गया है कि इस्लामिक एजुकेशन के बगैर वेदांती सिद्धांत इंसान के लिए वैल्यूलेस है, चाहे वो सिद्धांत कितने ही अच्छे या शानदार क्यों ना हो। How do we focus our minds? This focus of the mind is actually very important for success in the world and in spiritual life also. Swami Vivekananda said, the difference between an ordinary person and a great person lies in the degree of concentration. Exactly. And he himself had extraordinary powers of concentration. So focus of the mind is necessary for anything and everything in life. स्वामी विवेकानंद की असली कहानी हमें कभी बताई ही नहीं गई। उनके 1893 के शिकागो भाषण की सब बात करते हैं, वो हिंदू धर्म को विदेश लेकर के गए इसकी सब बात करते हैं, लेकिन कभी ये सवाल कोई पूछता ही नहीं कि फोटोज में इतने हेल्दी दिखने वाले स्वामी विवेकानंद सिर्फ 39 इयर्स की एज में हमें छोड़कर क्यों चले गए। बचपन से ये सवाल मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता था, इसलिए मैंने स्वामी विवेकानंद के खुद लिखे लेटर्स में छानबीन की और उनको पढ़कर मेरा दिल टूट गया। आज जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इससे पहले शायद आपने कभी नहीं सुना हो। स्वामी विवेकानंद का जीवन सिर्फ एक सन्यासी का जीवन नहीं था, वो एक लगातार संघर्ष था। 1893 की सफलता के बाद उन्हें लगा कि देश उनका साथ देगा, पर उन्हें सिर्फ मिली जेलसी। वो अपने शिष्यों को लिखते हैं कि किसी भी स्लेव माइंडसेट वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष है वो अपने भाई को कभी आगे बढ़ता देख ही नहीं पाता। जब उन्हें सपोर्ट की जरूरत थी तब उनके देशवासी उन्हें ढोंगी और फ्रॉड साबित करने में लगे थे। इसी लेटर में इसलिए एक जगह वो लिखते हैं, शाबाश मेरे देशवासियों, और सिर्फ इस एक लाइन में उनका पूरा दर्द छुपा है। 1897 में जब वो भारत लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ, बड़े बड़े जुलूस निकले, लेकिन सच्चाई क्या थी? वो लिखते हैं कि इन जुलूसों के बीच भारत में अपना काम आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आर्थिक मदद सिर्फ उनके 2 विदेशी दोस्त जो मिस मुलर और मिस सेवियर थे उन्हीं से मिली। भारत ने सिर्फ उन्हें फूलों की माला दी, लेकिन काम आगे बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन नहीं दिए। पर सबसे गहरा जख्म उन्हें आगे चलकर मिला। 1899 में स्वामी जी ने अपनी बूढ़ी माँ के लिए एक घर खरीदना चाहा, पर यहाँ भी उनके अपने ही देशवासियों ने उनको धोखा दिया। पूरे पैसे लेने के बाद भी घर का पोजीशन ही नहीं दिया। उन्हें पता था कि एक सन्यासी है, कोर्ट कचहरी थोड़ी जाएगा। वो महापुरुष जो पूरी दुनिया को जगाने निकला था, वो अपनी ही माँ को एक छत नहीं दे पाया क्योंकि अपने ही देशवासियों ने उसे धोखा किया। 1900 तक वो अंदर से टूट चुके थे। अपने मिशन के लिए पैसे जुटाने फिर एक विदेशी दौरे के लिए बाहर निकले। इस दौरान वो एक बार लिखते हैं कि कैसे बीमार होने के बावजूद वो हर रात भाषण दे रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि भारत लौटने का किराया जमा कर सके। ये सब करते करते उनकी बॉडी ने उन्हें जवाब दे दिया था। 39 इयर्स की एज में वो चले गए, पर क्या आपने उनकी बीमारियों की लिस्ट देखी है? एटलीस्ट 31 मेजर मेडिकल कंडीशन, माइग्रेन, अस्थमा, डायबिटीज, लिवर डिसीज, हार्ट प्रॉब्लम से वो रोज लड़ रहे थे। वो अपनी हर साहस के साथ देश को उठाने की कोशिश कर रहे थे, और बदले में हमने उन्हें क्या दिया? हमने उन्हें भगवान बना करके तस्वीर में टांग तो दिया और उनकी सीख पर चलने से अपने हाथ धो लिए, क्योंकि उनको पूजना बहुत आसान है पर उनके साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। That's why I feel we failed him। ऐसी ही और कहानियों के लिए फॉलो करना ना भूलें। सो फ्रेंड, ये थे ग्रेट स्वामी विवेकानंद जी के एडिट्स। अगर बात करूं स्वामी विवेकानंद जी की, तो वो बहुत एक महान इंसान थे और उन्होंने मतलब जिस तरह से जाके अपने देश के लोगों को रिप्रेजेंट करा और जिस तरह से उनके वो वर्ल्ड फेमस है सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, तो वो बहुत फेमस स्पीच है उनकी और उसकी तारीफ करना बनता है। जो भी इनके बारे में जानता है, इनको देखता है, तो वो शॉक रह जाता है कि एक इंसान इतना ज्यादा मतलब उसके पास माइंड कैसे हो सकता है, वो इतना ज्यादा कॉन्स्टेंटली अपने मतलब वर्क को कैसे रख सकता है। अपनी बुक्स जिस तरह वो उनकी क्षमता थी, जिस तरह वो ज़हीन थे, वो किसी नॉर्मल इंसान के पास की बात नहीं। और इतना मतलब ये वो हमें सिखा के भी गए हैं, बता के भी गए हैं कि मैं हमेशा अपने काम को इस तरह से करता हूँ कि उसके साथ मेरा दिल लग जाता है। मैं एक चीज कर रहा हूँ ना, स्टडी कर रहा हूँ, तो उसी पे ही मेरा टोटली ध्यान होगा। लेकिन हम आज देखते हैं ना, जो हमारा इशू है सबसे ज्यादा, हम कभी भी पढ़ने बैठते हैं या कुछ भी करने लगते हैं तो
हमारा बस चंद मिनट बाद जो है ना ध्यान पलट जाता है बिल्कुल और ऐसे सोचें ही आने लग जाती है माइंड में। इस वजह से हम वो काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। और वो चीज हमें स्वामी विवेकानंद जी से सीखने को मिली। अगर कोई भी काम करना है तो उसको पूरे दिल और दिमाग से करना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। और स्वामी विवेकानंद के बारे में जिस तरह से हमने देखा ना, वो कितनी ज्यादा टैलेंटेड, वो क्रिकेट वाला तो शौकीन था हमारे जी के लिए कि क्रिकेट से मतलब उन्होंने जो है ना फर्स्ट क्रिकेट में मतलब हराया था और उसके बाद जाके स्पीच से ज्यादा फेमस हुए। तो और दूसरा देखा जाए ना, जिस तरह से टैलेंट भर भर के थे, जिस तरह जो 3-4 दिन पूरे किताब पढ़ते रहे और उनको इंसान को पता ही नहीं चला, शादी वाले लोग गुजर के चले गए। वो चीजें सारी माइंड में बुक वाला भी जो सीन था ना कि वो इतना मोटी किताब को ये एक जन्म में ही मतलब जिस लेकिन उन्होंने वैसे 10 बुक्स पढ़ ली, तो ये काफी हैरानी की बात। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब वो एकदम एक जैसे होता नहीं है मैजिकल पर्सन, और उनके बारे में जैसे मिस्ट्री टाइप कहते हैं ना कि इंसान किस तरह से, बिल्कुल वैसे इंसान थे। और दूसरा मोटिवेट भी बहुत अच्छा करते थे लोगों को। उनकी बातें सुन के काफी सारे लोग जो है वो इंस्पायर होते हैं, मोटिवेशन भी मिलती है। और मुझे वो एक बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे माइंड की कोई लिमिट नहीं है, बस हमें जो है ना उसे अपना कंसंट्रेट करके ना एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए तो सक्सेस मिल ही जाती। तो वो बड़ी प्यारी बात थी। और एंड वाली जो क्लिप थी वो काफी ज्यादा उसका देखकर दुख हुआ कि एक पर्सन ने इतना कुछ दिया कंट्री को, एक ओवरऑल मतलब एशियन को एक जो है ना उनका अच्छा रिप्रेजेंटेशन हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, मतलब हिंदू क्या होता है ना, क्योंकि ये चीज है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू जो है इंडिया में, और यहाँ से ही हिंदू रिलीजन को बोला जाता है स्नातन धर्म जो है ना, पूरी दुनिया में इतना ज्यादा, इनसे पहले कोई ज्यादा मतलब फेमस नहीं था, ना कोई ज्यादा लोग जानते थे। इनके जाने के बाद इनके वो वर्ड्स फेमस हुए, फिर मतलब जिस तरह से लोगों ने फिर जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया हिंदू धर्म के बारे में। तो एज यही है कि जो इंसान हमारे अंदर सबसे बड़ी खामी एक है, हम इंसान जो है ना किसी शख्स को देखते हैं तो वो कहते हैं ये महान है, उसको फिर पूजने लग जाते हैं, उसकी तारीफें करने लग जाते हैं, लेकिन उसकी लाइफ से हम सीखते नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। एज मतलब मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि हमें जो है ना कोई भी किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो उसको वो चीज सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। जैसे हम मतलब एज मुस्लिम देखें तो हमें मतलब अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है, उनकी जो सुन्नत है उसको देखना चाहिए। तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ना कि खाली बस उनको पूजनीय बना लें या मतलब इस तरह से। तो वो चीज बहुत गलत होती है। वैसे इस तरह से मतलब हमारे रिलीजन में तो अलाउ नहीं है, बट हिंदू धर्म में मैंने ये बहुत देखा है कि लोग जो है ना उस इंसान की अच्छाई को छोड़कर बस उसको पूजने लग जाते हैं, फिर उसको उस तरह से फॉलो नहीं करते कि वो कैसे इंसान थे। जैसे आज मैं भगवान श्री राम की बात करूं तो हम उनकी अगर लाइफ पढ़ें तो मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान मतलब उनको सही से फॉलो कर रहा हो। हिंदू धर्म में बहुत कम लोग बचे हैं। वैसे इस्लाम में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो मतलब बस नाम के मुसलमान रह गए। हम लोग सही से अपने रिलीजन को, अपनी चीजों को फॉलो करते नहीं है, फिर कहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। और स्वामी विवेकानंद जी ने हमें वो चीज बताई कि आपको जो है ना अपने रिलीजन को उससे कनेक्ट रहना चाहिए और उन चीजों को समझना चाहिए। जो एक अच्छी चीज है उसको पढ़ना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। वो मोटिवेशन है हमारे लिए, और उनसे अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो उनसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। ऐसा ही है। तो बाकी हमने ये रिस्क देखे, वीडियो देखा, हमें तो बड़ा अच्छा लगा। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।